दोस्तों, मेरा नाम है सुजाता। मेरी चैनल का नाम है सुजाता देवी रिएक्शन वीडियो। आज का वीडियो दोस्तों हम लेके आए हैं अंतरिक्ष में कैसे रहते हैं अंतरिक्ष यात्री, इसके बारे में दोस्तों वीडियो बढ़ते हैं वीडियो। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे चैनल का नाम है सुजाता देवी रिएक्शन वीडियो। अंतरिक्ष में कैसे रहते हैं अंतरिक्ष यात्री की दिनचर्या करते हैं वीडियो चालू। स्वागत है आपका इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर और आज हम देखेंगे कि कैसे होती है स्पेस में एस्ट्रोनॉट्स की जिंदगी। दोस्तों, हमारी मिल्की वे गैलेक्सी 200 बिलियन प्लैनेट्स हैं यहाँ और स्पेस में मिल्की वे जैसी 2 लाख करोड़ गैलेक्सीज, जिनमें ट्रिलियंस ऑफ प्लैनेट्स, स्टार, मीटियोर्स, एस्टेरॉयड और रॉक्स मौजूद हैं। यानी ये ब्रह्मांड हमारी कल्पना से भी कई गुना ज्यादा बड़ा है और इस यूनिवर्स में हमारी पृथ्वी एक मिट्टी के कण के जितनी तुच्छ है और इतने छोटे ग्रह पर भी 87 लाख प्रजातियों के जीव और बुद्धिमान इंसान पनप रहे हैं। ऐसे में जरा कल्पना कीजिए कि अंतरिक्ष की अनंत गहराइयों में कितने रहस्य छुपे होंगे, जैसे कि पृथ्वी जैसा ही दूसरा ग्रह, एलियंस, कीमती मेटल्स, ब्लैक होल, व्हाइट होल, टाइम ट्रेवल या ब्रह्मांड का सृजक। पॉसिबिलिटीज अनलिमिटेड है। ऐसे में वैज्ञानिक इन रहस्यों से पर्दा उठाने के लिए एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस में भेजते हैं, लेकिन अंतरिक्ष में जाना धरती के किसी भी और जगह पर जाने जैसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इस सफर में एस्ट्रोनॉट्स कई तरह के शारीरिक और मानसिक बदलावों से गुजरते हैं। महीनों तक उनके पैर जमीन को नहीं छूते और खाने पीने से लेकर शौच करना और रिसर्च एक्सपेरिमेंट करना हर टास्क एक चैलेंज की तरह होता है। इसलिए तो एस्ट्रोनॉट बनते ही उन्हें कई महीनों से लेकर सालों तक लगातार अंतरिक्ष में जाने की ट्रेनिंग दी जाती है और फिर स्पेस क्राफ्ट में बैठाकर स्पेस में भेजा जाता है, जहां इन एस्ट्रोनॉट्स का ठिकाना बनता है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन यानी ISS, जो धरती की सतह से 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर 27,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पृथ्वी का लगातार चक्कर काट रहा है। इसलिए तो इस स्पेस में चलते फिरती एडवांस लेबोरेटरी, होटल या स्पेस शटल भी कहा जाता है, जिसमें एस्ट्रोनॉट्स के खाने पीने और रहने से लेकर रिसर्च करने की हर सुविधा उपलब्ध है। और इस वक्त स्पेस में कदम रखने वाले दूसरे इंडियन एस्ट्रोनॉट शुभांशु शुक्ला भी ISS पर गए हैं। ऐसे में ये सवाल है कि अंतरिक्ष में कैसी होगी शुभांशु और बाकी अंतरिक्ष यात्रियों की जिंदगी। ये एस्ट्रोनॉट ISS पर खाते पीते और रहते कैसे हैं, नहाना और शौच क्रिया जैसे जरूरी काम कैसे करते हैं और क्या वाकई में सर्वाइव करने के लिए उन्हें अपना पेशाब तक पीना पड़ता है। जानेंगे इस इंटरेस्टिंग वीडियो में, तो जल्दी से वीडियो को लाइक करके अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि हमारा स्पेसक्राफ्ट जल्द ही उड़ान भरने वाला है। दोस्तों, एस्ट्रोनॉट्स जैसे ही धरती से 100 किलोमीटर की ऊंचाई पर वातावरण की आखिरी परत को पार करके स्पेस में एंट्री लेते हैं, तभी उनकी बॉडी में कई फिजिकल चेंजेस आना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि धरती पर ग्रेविटी होने की वजह से हमारे पैर जमीन पर रहते हैं, लेकिन अंतरिक्ष में जाते ही जीरो ग्रेविटी में एस्ट्रोनॉट की बॉडी वेट लेस हो जाती है और हवा में वो तैरने लगती है, जिससे बॉडी के ब्लड सर्कुलेशन पर इफेक्ट होता है और सभी फ्लूइड्स ऊपर की तरफ आने लगते हैं। ऐसे में शुरुआत में ISS पर लैंडिंग करने के कुछ दिनों तक उन्हें काफी परेशानियां होती हैं, क्योंकि उनके 5 सेंसेस यानी सुनना, देखना, टेस्ट, स्मेल और टच फील करना सभी काफी प्रभावित होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सुनने की। तो स्पेस में साउंड ट्रेवल नहीं कर सकती, इसलिए ISS के बाहर उन्हें आवाज ही नहीं सुनाई देती। इसलिए स्पेस स्टेशन में एटमॉस्फेयर मेंटेन किया जाता है, जिस वजह से एस्ट्रोनॉट्स एक दूसरे से बात कर पाते हैं, मगर वहां मशीनों की इतनी तेज आवाज होती है कि उनकी सुनने की क्षमता प्रभावित होती है और वो हल्की आवाज नहीं सुन पाते। वहीं जीरो ग्रेविटी में उनकी आंखों में एक्स्ट्रा पानी जमा हो जाता है, जिससे उनका विजन ब्लर यानी धुंधला हो जाता है। इतना ही नहीं, अंतरिक्ष में चबाते वक्त खाना भी तैरता रहता है, यानी एस्ट्रोनॉट चटकारे लेकर नहीं खा पाते और उन्हें खाने को वैसा स्वाद लेकर नहीं खाना आता जैसा धरती पर आता है, इसलिए वो ज्यादा तीखा खाना पसंद करते हैं। बात करें स्मेल की, तो स्पेस में आप पृथ्वी की तरह जोर से हवा बाहर फेंक कर अपनी नाक साफ नहीं कर सकते, इसलिए साइनस पूरी तरह से खाली नहीं होता। इसी वजह से कुछ भी सूंघने में उन्हें कड़ी
मशक्कत करनी पड़ती है। अब अगर हम टच यानी छूने की बात करें तो स्पेस में टच सेंस उतना प्रभावित नहीं होता, मगर हवा में तैरते हुए किसी भी चीज पर पकड़ बनाना काफी मुश्किल होता है। और इन्हीं फिजिकल चेंजेस के साथ एस्ट्रोनॉट को खाना पीना, टॉयलेट करना, नहाना और सोना जैसे सभी काम फ्लोट करते हुए करने पड़ते हैं। उसके लिए काफी वो चैलेंजिंग होता है, लेकिन आपको उन्हें ये टास्क करते देखकर काफी मजा आएगा। तो आइए देखते हैं ISS पर एस्ट्रोनॉट का डेली रूटीन। दोस्तों, जहां हम पृथ्वी पर हर 24 घंटे में सिर्फ एक बार सूर्योदय और सूर्यास्त देखते हैं और उसी के हिसाब से अपना डेली रूटीन बनाते हैं, वहीं स्पेस में रहने वाले एस्ट्रोनॉट के लिए गुड मॉर्निंग और गुड नाइट वाला डेली रूटीन बिल्कुल काम नहीं करता, क्योंकि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन इतनी तेजी से धरती का चक्कर लगाता है कि वहां हर 90 मिनट में एक बार दिन और रात हो जाती है। वहां रहने वाले एस्ट्रोनॉट को एक दिन में 16 बार सूरज उगता और ढलता दिखाई देता है। अब सोचिए, अगर आपके सामने दिन में 16 बार सुबह हो जाए तो आपकी नींद, भूख और दिमाग तीनों का सत्यानाश हो जाएगा। ऐसे में उनकी बॉडी क्लॉक पूरी तरह से गड़बड़ा सकती है, जिससे थकान, बीमारियां और प्रोडक्टिविटी की ऐसी की तैसी हो सकती है। इसलिए एस्ट्रोनॉट्स पृथ्वी के टाइम के हिसाब से 24 घंटे वाली दिनचर्या फॉलो करते हैं, यानी सुबह उठना, नाश्ता, रिसर्च और सोना सब अर्थ टाइम पर। और इस रूटीन को ट्रैक करने के लिए वो पहनते हैं ओमेगा की स्पीड मास्टर प्रोफेशनल घड़ी, जो खास तौर पर स्पेस के लिए बनाई गई है। और मजेदार बात यह है कि स्पेस में आप चाहे 24 घंटे घड़ी पहन कर रखो, उसके वजन से आपका हाथ नहीं दुखेगा, क्योंकि जीरो ग्रेविटी में घड़ी भी हमेशा फ्लोट करती रहती है। इस घड़ी की मदद से एस्ट्रोनॉट सुबह 8 बजे नींद से जाग जाते हैं और सबसे पहले बारी आती है फ्रेश होने की। तो दोस्तों, ISS पर भी बाथरूम बने होते हैं, लेकिन ये धरती जैसे नहीं होते, बल्कि हाईटेक होते हैं। वहां पोटी करने के लिए खास तौर से वैक्यूम कमोड होते हैं, जिसके नीचे एक फैन सिस्टम लगा होता है, जो जैसे ही बॉडी से सॉलिड वेस्ट बाहर आता है उसे तुरंत अपनी तरफ खींच लेता है, फिर उसे एक स्पेशल प्लास्टिक बैग में सील कर देता है। इन सील बैग्स को फिर सप्लाई लेकर आने वाले जहाज वापस पृथ्वी पर ले आते हैं। लेकिन अब आते हैं उस सवाल पर जो हमने शुरू में पूछा था, क्या एस्ट्रोनॉट को स्पेस में अपना ही पेशाब पीना पड़ता है? तो जवाब है हाँ, लेकिन जैसा आप सोच रहे हैं वैसा नहीं। दरअसल पेशाब यानी लिक्विड वेस्ट के लिए हर एक एस्ट्रोनॉट्स को अलग अलग सक्शन ट्यूब दी जाती है, जो यूरिन को खींचकर एक हाईटेक मशीन में भेज देती है। ये मशीन इलेक्ट्रोलिसिस और फिल्ट्रेशन जैसे प्रोसेस से यूरिन को पूरी तरह से शुद्ध करती है और फिर उसे पीने लायक पानी और सांस लेने के लिए ऑक्सीजन बनाती है। यानी जो कल निकला था वो आज की बोतल में वापस आता है, मगर बिल्कुल साफ और 100% सेफ। और आपको जानकर हैरानी होगी कि नासा ने सिर्फ इस वाटर रिकवरी सिस्टम को बनाने में करीब $250 मिलियन खर्च कर दिए थे। अब आप समझ सकते हैं कि स्पेस में पानी की एक एक बूंद कितनी कीमती होती है। फ्रेश होने के बाद बारी आती है नहाने की, लेकिन स्पेस में शावर जैसा कुछ नहीं होता। यहाँ एस्ट्रोनॉट एक टॉवल पर थोड़ा सा पानी और स्पेशल साबुन लगाकर उसी से अपने पूरे शरीर को अच्छे से पोंछ लेते हैं। अब क्योंकि स्पेस में ग्रेविटी नहीं होती तो पानी की बूंदें नीचे नहीं गिरती, बल्कि हवा में तैरने लगती हैं। ऐसे में जब कोई एस्ट्रोनॉट टॉवल को निचोड़ता है तो पानी उनके हाथों और शरीर पर पारदर्शी चिपचिपी परत की तरह चिपक जाता है, जो देखने में बड़ा अजीब लेकिन मजेदार लगता है। इसलिए नहाना मतलब पोंछना। अब बात करें बालों की, तो फीमेल एस्ट्रोनॉट्स अपने लंबे बालों को धोने के लिए रिंसलेस शैम्पू का इस्तेमाल करती हैं, जिससे बिना पानी के बाल साफ हो जाते हैं। पर्सनल हाइजीन के मामले में मेल एस्ट्रोनॉट भी पीछे नहीं है। उनके लिए फ्लोबी नाम की एक हाईटेक ट्रिमिंग मशीन होती है, जो वैक्यूम क्लीनर से जुड़ी होती है, ताकि बाल काटते ही सीधा अंदर खिंच जाए और स्टेशन में इधर उधर ना उड़े। नहाने और बाल संवारने के बाद आता है कपड़ों की बारी। तो आपको जानकर हैरानी होगी कि स्पेस स्टेशन पर तापमान 60 से 70 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। इसलिए वहां के हीरो लोग ज्यादातर हाफ टी शर्ट और शॉर्ट्स में ही चिल करते हैं। और सबसे मजेदार बात, वहां की वॉशिंग मशीन नहीं होती, यानी एस्ट्रोनॉट एक ही कपड़े में कई कई दिन तक रह सकते हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे कुछ हमारे कॉलेज वाले रूममेट जो कहते हैं अभी तो टी शर्ट साफी है, 3 दिन और चलेगा। अब बात करते हैं खाने की। तो दोस्तों, एस्ट्रोनॉट स्पेस में जरूर रहते हैं, लेकिन वो खाना धरती से ही पैक करके साथ ले जाते हैं, वो भी
डिहाइड्रेटेड फॉर्म्स में, यानी खाने से पहले उसमें सारा पानी निकाल लिया जाता है ताकि वो महीनों तक खराब ना हो और वजन भी हल्का रहे। आमतौर पर इनके मेन्यू में अंडे, मीट, ब्रेड, चावल और सब्जियां शामिल होती हैं, जिन्हें खास तौर पर जापान, अमेरिका और रूस के लिए तैयार किया जाता है, मतलब इंटरनेशनल थाली। और यहाँ बर्तन भी बेहद खास होते हैं, चम्मच, कांटे या चाकू जैसे डिजाइन किए गए जो कि जीरो ग्रेविटी में उड़कर किसी की आंख में या कान में ना घुस जाए। अब जब खाने का टाइम आता है तो एस्ट्रोनॉट अपने पसंद का रेडी टू ईट पैकेट उठाते हैं, उसमें गर्म पानी भरते हैं और कुछ मिनट बाद वो खाने लायक खाना बन जाता है। ये लोग मिलकर एक टेबल के चारों तरफ तैरते हुए बैठते हैं और खाते हैं, हाँ, तैरते हुए ही। और आपको जानकर मजा आएगा कि इनका खाना बिल्कुल टाइम टेबल से चलता है। सुबह 9 बजे ब्रेकफास्ट, 1 बजे लंच और 7 बजे डिनर। अब डेली लाइफ एक्टिविटीज पूरी करने के बाद बारी आती है असली काम की। तो सबसे पहले ये लोग अपने सभी इक्विपमेंट्स चेक करते हैं और फिर इंटरनेट के जरिए मिशन कंट्रोल रूम से जुड़ते हैं। जी हाँ, ISS में वाईफाई होता है, लेकिन यहाँ इंस्टाग्राम रील्स या नेटफ्लिक्स नहीं चलता। यह वाईफाई सिर्फ नासा के ग्राउंड सिस्टम से कम्युनिकेशन और कुछ इक्विपमेंट्स के वायरलेसली कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल होता है, यानी डेटा लिमिट नहीं, ड्यूटी लिमिट होती है। इसके बाद एस्ट्रोनॉट अपने तय वर्क टास्क पूरे करते हैं, चाहे वो कोई रिसर्च हो, टेक्निकल चेकअप हो या स्टेशन के अंदर कुछ नया सेटअप करना हो। अब कभी कभी इन्हें स्पेस सूट पहनकर ISS के बाहर भी जाना पड़ता है, जिसे स्पेस वॉक कहा जाता है। इस दौरान ये स्पेस स्टेशन के बाहर घूमते हुए जरूरत के हिसाब से किसी पार्ट की मरम्मत या इंस्टॉलेशन करते हैं। हालांकि स्पेस वॉक रोज नहीं होती, लेकिन एक चीज जो रोज होती है वो है वर्कआउट, क्योंकि जीरो ग्रेविटी में शरीर की हड्डियां और मांसपेशियां धीरे धीरे कमजोर होने लगती हैं। इसलिए एस्ट्रोनॉट हर दिन ट्रेडमिल पर दौड़ते हैं, साइकिलिंग करते हैं और बॉडी स्ट्रेचिंग भी करते हैं ताकि अर्थ पर वापसी व्हीलचेयर में ना हो। फिर शाम को जब दिन भर काम खत्म होता है तो ये लोग मिलकर डिनर करते हैं, थोड़ा गपशप करते हैं या लैपटॉप पर कुछ जरूरी काम निपटाते हैं। फिर रात करीब 10:30 बजे ये अपने स्लीपिंग पॉड्स में चले जाते हैं, जहां उन्हें रेलवे डिब्बों जैसी तंग जगह में अपने शरीर को एक स्लीपिंग बैग में जिप करके सोना पड़ता है, ताकि नींद में तैरते तैरते कहीं स्टेशन की दीवार से न टकरा जाएं। और हाँ, सोने से पहले वो पॉड के अंदर किताब भी पढ़ सकते हैं या लैपटॉप चला सकते हैं, बस नेटफ्लिक्स नहीं चलेगा। उसके बाद ये 8 घंटे की जरूरी नींद लेते हैं ताकि अगली सुबह उठकर फिर से वो स्पेस में वही रूटीन दोबारा शुरू कर सकें। एक और दिन पृथ्वी से 400 किलोमीटर ऊपर। अब दोस्तों, कभी ना कभी आपके दिमाग में यह सवाल जरूर आता होगा कि क्या स्पेस में एस्ट्रोनॉट फिजिकल रिलेशन बना सकते हैं। तो बता दें कि स्पेस में लव मेकिंग करना एक बिल्कुल अलग अनुभव होता है। हालांकि आज तक इस बात का जिक्र सिर्फ किताबों और फिल्मों में किया जाता है, लेकिन फ्रेंच ऑथर पियरे कोहलर ने अपनी बुक द लास्ट मिशन में इस बात का जिक्र किया कि आउटर स्पेस में भी इसका एक सीक्रेट एक्सपेरिमेंट किया गया था, यानी कि एस्ट्रोनॉट की एक जोड़ी स्पेस में फिजिकल रिलेशन बना चुकी है। दोस्तों, अगर भविष्य में मौका मिले तो क्या आप भी एस्ट्रोनॉट बनकर स्पेस में जाना चाहेंगे या फिर धरती पर रहना ही बेस्ट है? और आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइए। इस वीडियो को दिल से लाइक और शेयर करके 11,000 लाइक्स जरूर करवा दीजिए और स्पेस साइंस को इजीली लैंग्वेज में समझने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी जरूर बजा दीजिए। जय हिंद, जय भारत। तो ये वीडियो अंतरिक्ष वाला तो अभी दोस्तों खत्म हो गया। आपको ये हमारा वीडियो कैसा लगा है ये आप कमेंट में बता सकते हैं। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों शेयर करना, लाइक करना, सपोर्ट करना। और अंतरिक्ष में कैसे रहते हैं, कैसे खाते हैं, और उसको आसमान में ही ऐसे उड़ते रहते हैं इंसान। लेटे लेटे भी उड़ना पड़ता है, खाना खाते हैं तो उड़ते रहते हैं। हेलो दोस्तों, ये वीडियो हमको तो बहुत अच्छा लगा, मगर अंतरिक्ष में यात्री होते हैं वो कैसा रहना बहना होता है या कैसा काम करते हैं, कैसा नहीं करते हैं, देखा आपने वीडियो के अंदर। अच्छा लगा तो लाइक शेयर जरूर करें, सब्सक्राइब करें। और अभी सुजान शुक्ला अभी गए ऊपर, वो भी भारत के लिए गर्व की बात है। अच्छा लगा तो जय हिंद जरूर लिखें, ठीक है ना। अगले वीडियो मिलते हैं। जय श्री राम। जय श्री राम।